टॉम और जेरी का समय यात्रा श्रृंगार। एक समय की बात है, एक छोटे से आरामदायक घर में बिल्कुल सामान्य रूप से टॉम बिल्ली और जेरी चूहा अपने दिनचर्या के रूप में अपने आपसी मजाक उड़ा रहे थे। वे एक दूसरे के पीछे हर कोने कोने में दौड़ते फिरते थे जितना वक्त उन्हें याद था। लेकिन आज कुछ असाधारण होने वाला था। टॉम जेरी को पकड़ने की अपनी बिना खत्म होने वाली दौड़ के बीच छत के ऊपर छुपे एक पुराने धूल मिट्टी से भरे हुए किताब का पता लगा। उस पर जादुई क्रोनो बिल्ली की कहानियां लिखा था। टॉम हमेशा झलकी से ज्यादा उत्सुक था और उसे पेज फरबफर करने से बचा नहीं जा सकता था। जब वह पुस्तक के पन्नों को छान रहे थे तो उनका पैर गलती से पुराने बेलन की आकार की एक बुकमार्क को छू गया। अचानक ही उनके चारों ओर का कमरा घूमने लगा और एक चमकदार प्रकार की रोशनी ने उन दोनों को आवरण कर लिया। वे समय और अंतरिक्ष में लुढ़क गए और एक अलग अलग युग में गिर गए। टॉम और जेरी अब खुद को प्राचीन इजिप्ट के दिल में पाए, जहां ऊंचे पिरामिड्स और आश्चर्यजनक स्थानीय लोग थे। वे प्राचीन इजिप्टी वस्त्र पहने हुए थे जिससे वे कुछ अजीब दिखते थे। टॉम के सिर पर एक सांप से सजीव टोपी थी, जबकि जेरी के सिर पर एक छोटा सा फेरौन की मुकुट था। पहले तो वे घबराए हुए थे, लेकिन जल्दी ही उनकी जिज्ञासा ने उन्हें हर समय की तरह पीछा छोड़ दिया। जेरी, जो छोटे आकार के थे, एक पिरामिड पर छलांग लगाकर उड़ गए, जबकि टॉम अपने नए पुरुषी शौकिया के साथ प्राचीन इजिप्टी बाजार में सैर करने लगे। वे जहां भी जाते थे वहां हाहाकार मचा देते थे, फलों की टोकरियों को गिरा देते और लड़ाइयों को उड़ा देते थे। उनकी छलके जाने की बात जल्दी ही क्लियोपेट्रा के ध्यान में आ गई, जो बाजार में दौड़ रही थी। उन्हें इन अजीब जीवों से प्यार हो गया और उन्होंने उन्हें अपने महल में बुलवाया। टॉम और जेरी, जो प्राचीन इजिप्टी भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, उसके पीछा करते हैं। वहां उन्हें राजा महाराजा की तरह स्वागत किया गया और उन्होंने स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया और मोल मोली तकियों पर लेटे रहे। वे चौंके हुए थे, लेकिन उन्हें दिलचस्पी मिली। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, टॉम और जेरी अपने खुद के समय को याद करने लगे। वे अपने घर लौटने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि उन्होंने एक प्राचीन स्क्रॉल पर गिर पड़े जिसमें लौटने का एक तरीका दिखाया गया था। उनके नए दोस्तों की मदद से उन्होंने निर्देशों का खुलासा किया और फिर से अपने आरामदायक छोटे घर में पहुंच गए। वापस वर्तमान में उन्होंने महसूस किया कि उनकी साहसी यात्रा ने उन्हें आपस में करीबी बना दिया था और अब वे एक दूसरे को पकड़ने की बजाय इस साझेदारी का आनंद लेते थे। उन्होंने जादुई पुस्तक को दोबारा बंद करने का निर्णय लिया। अपनी असाधारण समय यात्रा की यादों के साथ संतुष्ट रहते हैं।